फोर्थ चैप्टर में बताया है, सेवायम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी मैं सका चेती रहस्यम यथोत उत्तमम। आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो और अब अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये भगवद गीता रहस्य है, और वो रहस्य को कौन समझ सकता है और वो किसको बोला जा रहा है, तो अर्जुन को बोला गया, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त और मित्र हैं। और ये किस तरह का संबंध है, ये वही प्राचीन योग है, ये भगवान के साथ जो हमारा संबंध का विज्ञान है, ये बताया जा रहा है। और भगवत गीता के जो स्पीकर है वो भी कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है। जैसे आप बाकी जो बुक्स पढ़ते हैं, एक्चुअली उसमें देखा जाएगा कि वो जो बुक्स लिखा रहता है या वो जो बुक्स जिसने बताया है वो सब जनरली ऑर्डिनरी पीपल रहते हैं। तो ऑर्डिनरी पीपल के साथ क्या इश्यू रहता है, जैसा कि ह्यूमन बींग है, तो ह्यूमन बींग क्या है, वो परफेक्ट बींग नहीं रहते। हाँ, कोई ह्यूमन बींग के पास इंटेलिजेंस ज्यादा हो सकता है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट कुछ थ्योरीज देते हैं, बुक्स लिखते हैं, राइटर्स वगैरह। बट भगवत गीता जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो भगवत गीता के जो स्पीकर है वो हमको पता रहना चाहिए कि वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। वो ब्रह्मा जी ने स्वयं उनके बारे में बताया है कि वो कौन है। यहाँ पर ये जो आप श्लोक देख रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, इसका मीनिंग क्या है, तो गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर है और उनका सच्चिदानंद शरीर है, वे सभी के मूल स्रोत है, उनका कोई स्रोत नहीं है और वो समस्त कारणों के कारण है, सर्व कारण कारण। ये ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है। तो ब्रह्मा जी स्वयं भी ये कंफर्म करते हैं। तो ब्रह्मा जी एक्चुअली सबसे इंटेलिजेंट बीइंग माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये पूरी सृष्टि की रचना की है। तो ब्रह्मा जी से बड़ा और कोई इंटेलिजेंट या और कोई बड़ा इंजीनियर नहीं। तो उनको सबसे ज्यादा प्राइम लिविंग एंटिटी या प्रमुख जीव माना जाता है। तो वो ब्रह्मा जी स्वयं ये कंक्लूजन दे रहे हैं। तो भगवान के बारे में या सुप्रीम कौन है उसके बारे में हम पीपल का या हमारा खुद का कंक्लूजन नहीं दे सकते। तो वो एक्चुअली उसका ऑथेंटिसिटी रहना चाहिए, उसका प्रमाण रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रमाण है कि कृष्णा जो भगवद गीता बोल रहे हैं, तो उनकी पर्सनालिटी के बारे में ब्रह्मा जी ने स्वयं ये कंक्लूजन दिया है ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान कृष्ण की लीलाओं भगवान कृष्ण के बारे में जाना, फिर उनको समझ में आया कि कौन है। तो उन्होंने ये श्लोक बोले, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इवन अगर आप भगवान को प्रेयर भी करते हो तो ये श्लोक बोल सकते हैं रेगुलरली। ये बोला भी जाता है टेम्पल में डेली सुबह, इसको रिसाइट किया जाता है। तो हमको चाहिए कि जो भगवद गीता के स्पीकर है उनके बारे में भी हम जाने, क्योंकि जब तक वो स्पीकर के बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक आपको जो उन्होंने बोला है या जो उन्होंने लिखा है उसमें हमको सीरियसनेस नहीं आता है। तो भगवान कृष्ण एक्चुअली वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो स्वयं भगवान है। और उनका जो जन्म है या उनकी लीला है या उनका ये जो एक हमारे लिए योगदान है, वो है भगवत गीता को बोलना या बताना, तो सब उनकी सर्वोच्चता को सिद्ध करता है। तो भगवान ने स्वयं भगवत गीता में भी बोला है फोर्थ चैप्टर में कि अगर आप मेरे जन्म और कर्म को समझ जाएंगे तो फिर आपको क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पर बताया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अ, भगवान का जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है। आप उसको डायरेक्टली समझने जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भगवान का। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्टली समझना चाहते हैं, नहीं, हमको पहले उनकी दिव्य प्रकृति को जानना होगा। भगवान का जो जन्म है और कर्म है वो दिव्य है, और अगर आप ऐसा समझ गए तो फिर आप को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, जो कि आपको इस पुनर्जन्म के चक्र में नहीं घूमना पड़ेगा। ये सब भगवद गीता के श्लोक है। और आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण के बारे में और भी बहुत सारी ऑथेंटिक हमारे पास प्रूफ्स है, जो कि सिद्ध करता है कैसे वो सुप्रीम पर्सनालिटी और स्वयं भगवान है। और उन्होंने जो बोला है, तो भगवान शब्द का मीनिंग क्या होता है वो भी आपको समझ में आना चाहिए कि भगवान मतलब क्या होता है। तो आप में से कोई बताएगा भगवान का मीनिंग क्या होता है? आप में से किसी ने अगर पढ़ा होगा या सुना होगा, आप बहुत सारे तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी भगवद गीता का।
भगवान का मीनिंग क्या होता है? जिसके पास 6 ऐश्वर्य होते हैं। या तो भगवान शब्द मतलब ये इससे बना हुआ है। तो भग मतलब विभूति, और वान मतलब जिसके पास वो 6 ऐश्वर्य है। और ये 6 ऐश्वर्य ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत मात्रा में, आप देखेंगे कि पूरी मात्रा में, अनलिमिटेड वे में, और सारे 6 ऐश्वर्य उनके पास है। तो कौन से 6 ऐश्वर्य है? सारा संपत्ति, सारा सौंदर्य, सारा बल, सारा ज्ञान, सारा यश, सारा वैराग्य। और ज्ञान का ही एक प्रूफ आप देखेंगे भगवत गीता है। तो इसलिए भगवान उसी को बोला जाता है जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य है। इस संसार में आप देखेंगे किसी के पास जैसे कुछ सुंदरता रहती है, कुछ बल रहता है, या कुछ ज्ञान रहता है। ये कुछ ना कोई एक ऐश्वर्य उनके पास रहता है, और उससे वो बहुत ही अट्रैक्टिव या बहुत ही फेमस बन जाते हैं। पर आप देखेंगे भगवान वो व्यक्ति है जिनके पास सारे 6 ऐश्वर्य और असीमित मात्रा में। से इस संसार में किसी के पास सौंदर्य हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो संपत्ति है, या उसके पास ज्ञान है या बल है, तो वो जरूरी नहीं। पर भगवान मतलब उनके पास सारा 6 ऐश्वर्य होता है। तो भगवान उसी को बोला जाता है जिसके पास 6 ऐश्वर्य है। इसलिए भगवान ने फिर ये जो ज्ञान दिया हमको भगवत गीता का, तो वो भी बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वो स्वयं भगवान दे रहे हैं। तो भगवान मतलब जो ये 6 विभूतियों को धारण करने वाला, तो उसको भगवान बोला जाता है। तो भगवान कौन है वो आपने समझ लिया अभी, जिनके पास 6 ऐश्वर्य है। तो कृष्ण मतलब ही वही है। कृष्ण का मतलब जो सर्व आकर्षण, या सभी को आकर्षित करने वाले जो व्यक्ति है, तो उनको कृष्ण बोला जाता है। तो कृष्ण मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सेक्टेरियन कोई गॉड है, ऐसा नहीं। तो एक पर्सनालिटी है जो सभी को आकर्षित करते हैं। और कैसे आकर्षित करते हैं? अपनी ये 6 ऐश्वर्य के साथ, और बाकी और उनके और भी बहुत सारे गुण हैं या उनकी लीला है। तो ये 6 ऐश्वर्य हमको पता रहना चाहिए। और उन्हीं उसी व्यक्ति ने ये भगवत गीता हमको बोला है। तो बल्कि भगवत गीता उसका प्रूफ भी है कि भगवत गीता के समान अभी तक कोई बुक या कोई भी लिटरेचर, कोई भी ह्यूमन बीइंग कंपोज नहीं कर पाया है। भगवत गीता को समझना भी मुश्किल है, कंपोज तो दूर की बात है। तो भगवत गीता को अगर कोई समझ भी जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आइए हम देखेंगे भगवत गीता को हम कैसे समझे, क्योंकि आज हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो ये भगवत गीता में आप समझ सकते हैं भगवत गीता किसको बोला भगवान कि भगवान के सामने बहुत सारे और भी पर्सनालिटी थे, पर अर्जुन को ही क्यों सिलेक्ट किया उन्होंने? कि आप देखेंगे अर्जुन या पांडव जो थे, तो भगवान कृष्ण की वो भक्त थे, उनके मित्र थे। वहीं दूसरी ओर जैसे दुर्योधन वगैरह या बाकी चीजें, तो उन लोगों को भगवान ने बहुत इंस्ट्रक्शन दिए, और वो लोग भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते करते। वो कृष्ण को क्या मानते थे? एक साधारण व्यक्ति समझते। तो ये श्लोक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि भगवान ने क्यों अर्जुन को भगवत गीता बोला है। अभी हम गीता के बारे में जानेंगे, गीता आपको कैसे, इन जनरल हमको इसका बेनिफिट पता रहना चाहिए। थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे गीता की महात्मा क्या है, या भगवत गीता पढ़ने से आपको क्या क्या आप बेनिफिट बोल सकते हैं, या क्या क्या आपको शुद्धता, ये सब आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर ये भगवत गीता का एक श्लोक लिया है जो कि गीता महात्म्य का श्लोक है। मलिमोचनम पुंसम जलम स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसारम अम्लनाशनम। मनुष्य जल के स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो भगवत तो भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे श्लोक है जो कि गीता का महात्म्य बताते हैं, गीता पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट होता है। तो मैं थोड़ा और बताता हूँ आपको भगवद गीता के अंदर और कौन कौन से क्वेश्चन आपके आंसर हो सकते हैं, फिर हम इसके जो चैप्टर्स है उसके नाम पढ़ेंगे। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हाँ, तो ये भगवद गीता का और हिस्ट्री है। तो भगवद गीता में टोटल कितने श्लोक है? कौन बताएगा? कितने टोटल श्लोक है भगवद गीता में? टोटल 700 श्लोक है। और ये किसका पार्ट है भगवद गीता? महाभारत के भीष्म पर्व का पार्ट है, जिसको 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने स्वयं बोला है। और ये कुरुक्षेत्र के युद्ध कल में बोला है। तो बहुत बार लोग बोलते हैं भगवत गीता को हम तो बहुत लाइफ में बहुत बिजी है, या भगवत गीता को बाद में पढ़ेंगे। नहीं, भगवत गीता को भगवान ने जंगल में जाके किसी साधु मुनि, साधु को या ऋषियों को, इनको नहीं बोला। तो भगवान ने डायरेक्टली अर्जुन को बोला है, जो कि युद्ध लड़ने के लिए रेडी है। तो और उसको वो जरूरत पड़ रहा है। तो ऐसे भगवत गीता चाहे आप कितना बिजी रहो, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले हमारे लिए भगवत गीता है। तो उसके बिना फिर आप जो भी करेंगे वो उसका कोई रियल वैल्यू नहीं रह जाता।
तो भगवदगीता आपको डायरेक्शन देता है, भगवदगीता आपको क्यों करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, वो सब सिखाता है। तो भगवदगीता को ये से बताया गया है। और आप जो ये भगवदगीता पढ़ेंगे इस्कॉन का स्पेशली, ये एक प्रामाणिक भगवदगीता का ट्रांसक्रिप्शन है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि ये जो भगवदगीता बताया है ये एक परंपरा में आ रहा है। तो परंपरा मतलब क्या है, वो भगवान से चालू होता है। जैसे कि भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बोला, फिर आगे उसी परंपरा में वो नॉलेज ट्रांसमिट होना चाहिए, तभी भगवदगीता का जो असली मीनिंग है या भगवदगीता का जो असली इसेंस है, तो वो आपको समझ में आएगा। नहीं तो भगवदगीता पढ़ के बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे को बिजनेस के लिए अच्छे आइडियाज मिल गए, मेरे को हेल्थ के लिए अच्छे हरे आइडियाज मिल कृष्ण प्रभु जी। गए, अच्छा मेंटल पीस मिल गया। ये सब हमारा गोल नहीं रहना चाहिए। तो भगवदगीता पढ़ने के बाद हमको एक्चुअली क्या उसका रियल मीनिंग है, क्या उसका रियल एसेंस है, वो हमको पता रहना चाहिए। ओके, बहुत सारे पर्सनालिटी भी भगवदगीता के ऊपर बहुत सारे कमेंट देते हैं, जैसे कि गांधी जी ने दिया, अब्दुल कलाम ने दिया, आइंस्टाइन ने दिया। और ये भगवदगीता को अभी करंटली बहुत सारे जो स्कूल है, यूनिवर्सिटी से, उनके करिकुलम या उसको इसेंशियल सब्जेक्ट भी बनाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी नीड है आज के लिए। और भगवदगीता आपको बहुत हेल्प करता है, जैसे आपको नेक्स्ट लाइफ में कैसे आपका जो ट्रांसमाइग्रेशन होगा, तो भगवदगीता में बताया है उसके बारे में। फिर क्वेश्चन आता है कि भगवदगीता को कितना पढ़े, या भगवदगीता पढ़ने से क्या हमको वायलेंस को हम अप्रिशिएट हम प्रमोट कर रहे हैं, या भगवदगीता आपको बहुत ज्यादा अलग पर्सनालिटी बना देगा, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप भगवदगीता पढ़ेंगे तो आपको ये सब आंसर मिलेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, जैसे कि व्हाट इज आवर डेस्टिनी, या क्या हमारे लिए पॉसिबल है हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो भी आपको जानने को मिलेंगे। यहाँ बताया भी, प्रभुपाद स्वयं बोलते हैं। तो प्रभुपाद ने क्या बोला है, इंडीड भगवद गीता इज ओमनीपोटेंट। तो भगवद गीता क्या बोला जाता है, भगवान के बराबर ही माना जाता है, क्योंकि भगवान भगवान की वाणी या भगवान के रूप, इनमें कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि ये सब स्पिरिचुअल है, ये आध्यात्मिक है। इट डिस्पेल्स आवर डाउट्स एंड प्रोवाइड्स लूसिड आंसर्स, कीप्स अस ऑन द राइट पाथ, इट फिल्स आवर लाइफ विद जॉय एंड पीस एज डिजायर्ड फॉर, and therefore do not hesitate and delay. Take a copy of Bhagavad Gita right now and make it a point to sustain the habit of reading Bhagavad Gita in our daily life. इसलिए हमको डेली इसको पढ़ना है राइट स्पीड में, तब आप देखेंगे कि आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। तो धर्म एक ही है, और भगवान ने जब ये सब धर्म नहीं आए उससे पहले भगवद गीता बोल दिया है। तो आप देखेंगे, अगर जैसे बौद्ध धर्म 2500 साल पहले बताया गया, क्रिश्चियन धर्म 2000 साल पहले आया, इस्लाम 1300 साल पहले आया, और सनातन धर्म क्या है, वो शाश्वत है। सनातन का मीनिंग ये होता है कि जो एटर्नल है। एटर्नल मतलब वो जब से भगवान है और जब से जीव है, और तो हमारे बीच में भगवान के बीच में जो एटर्नल रिलेशनशिप है, उसके लिए जो हमको प्रैक्टिस करना है या उसको पाने के लिए जो हमको नॉलेज चाहिए, उसको सनातन बोला जाता है। सनातन मतलब एटर्नल। तो भगवान ने वो पूरी रूप से भगवदगीता में बताया है। तो इसलिए हमको भगवदगीता को पढ़ना चाहिए और इसको समझना चाहिए। जैसे शक्कर शक्कर का, नमक का धर्म क्या होता है, स्वीट या साल्टी होना। ऐसे धर्म मतलब उसका वो होता है क्वालिटी जो कि हमारे से अलग नहीं किया जा सकता। तो हमारा क्वालिटी क्या है, जैसे सेवा करना, प्रेम करना। पर किसकी सेवा करना, किसका प्रेम करना, वो अभी हमको पता नहीं, पर भगवदगीता आपको सिखाएगा किसकी सेवा करना, किसका प्रेम करना। तो ये सब आंसर भगवदगीता हमको करता है। अभी अगर मीटिंग एंड हो जाए और अगर आप क्वेश्चन आंसर है, तो हम आप मीटिंग रिज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो लगभग हमने कवर कर दिया है आज का जो सेशन है। तो धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। और आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम रिवीजन करेंगे 5 मिनट और